हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम लोग 12th का जो सीबीएसई है उसके बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जहां से भी स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल का चैप्टर है वो आप लोगों का नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम में सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एक तरीके से। जो जीडीपी डिफ्लेटर है कि नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर या फिर नॉमिनल जीडीपी या फिर रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैल्यू एडेड मेथड होता था ना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तीन तरीके से करते थे। एक होता था प्रोडक्ट मेथड, एक होता था एक तरीके से जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते थे। और जो दूसरा होता था वो होता था एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता था इनकम मेथड। तो इन तीनों के भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज हम लोग इसी सिलसिले में न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से देखेंगे कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के क्या क्या मेन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कर लिया तो एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कैसा जो क्वेश्चन आता है और किस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर, ताकि आप लोगों का वो भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इको जो डेवलपमेंट है उसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है किससे रिलेटेड है, नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड है। अब नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड है तो पहले हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए रियल जीडीपी का। देखो, तो पहले फॉर्मूला में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है, रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाई क्या होता है, बाई प्राइस इंडेक्स, बाई प्राइस इंडेक्स, बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो ये हमारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर रियल जीडीपी देखा जाए तो वो हमारा जो रहता है वो बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से काउंट होता है, बेस ईयर के हिसाब से। और जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। तो हमें हमारे पास दिया क्या है भाई, गिवन क्या दिया हुआ है जल्दी से देख लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास ये दिया हुआ है, गिवन इज इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन रियल जीडीपी दिया हुआ है। तो रियल जीडीपी कितना है भाई, दिया हुआ है रियल जीडीपी दिया हुआ है ₹200, ठीक है। और जो इंडेक्स दिया विथ अ बेस 100 इज 110। तो प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स हमारा 110 है। तो हमें क्या निकालना है, नॉमिनल जीडीपी। अगर हम लोग यहाँ नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप लोग देखेंगे तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स क्या होगा, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स क्या होगा, प्राइस इंडेक्स, और बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा 100। देखो ये वाला उधर जाके इनटू हो जाएगा और उसके बाद ये जो 100 होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, एक तरीके से ये नॉमिनल जीडीपी। अब हम लोग कर लेते हैं, रियल जीडीपी दिया हुआ है 200, तो 200 इंटू 110 बाई क्या है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब क्या बचा 2 इंटू 110, तो 220 रुपीज़। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया, हमारा नॉमिनल जीडीपी 220 रुपीज़ हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन में बोला कि एज्यूमिंग दैट रियल इनकम दिया हुआ है, क्या हुआ है, रियल इनकम दिया हुआ है। तो रियल इनकम कितना है, रियल इनकम 200 करोड़ है, ठीक है। और जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स भी दिया हुआ है सेम तरीके से, है कि नहीं, प्राइस इंडेक्स भी दिया हुआ है। प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ 135 करोड़। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो हम लोगों को अगर प्राइस इंडेक्स निकालने आ जाए, ठीक है, यहीं पर अगर रियल और नॉमिनल जीडीपी दिया होगा प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स निकालने का तरीका, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू होता है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, ठीक है, बाई रियल जीडीपी। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, और इंटू 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि नहीं। तो अब यहाँ से क्या बोला है कि आप लोग नॉमिनल जीडीपी निकालिए। तो नॉमिनल जीडीपी का भी ऊपर फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस करा है। नॉमिनल जीडीपी का क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स बाई 100। तो कितना होगा 200 इंटू 135
और डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से गया 2 बार में, 135 इंटू 2 होगा कितना, 270। तो हमारा नॉमिनल इनकम कितना हो गया, नॉमिनल इनकम जो हो गया एक तरीके से वो हमारा 270 करोड़ हो गया। ठीक है, आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा रियल जीडीपी से कैलकुलेट, कि रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बोला गया इफ अ नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या बोला गया कि 1200 है, मतलब क्या, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, पहले गिवन लिख लेंगे बहुत जल्दी से, गिवन लिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना है 1200, ठीक है 1200 करोड़ मान लो। और जो हमारा प्राइस इंडेक्स है, जो प्राइस इंडेक्स जो है वो दिया गया है 120 करोड़। अब उसके बाद हमें क्या पूछा है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है या फिर रियल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास बहुत आसानी तरीके से नॉमिनल जीडीपी बाई नॉमिनल जीडीपी होगा। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100। क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, हमारा प्राइस इंडेक्स से। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता था नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, नॉमिनल, इसको याद करना है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। जो रियल जीडीपी होता है वो बेस ईयर के प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है, और जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से नॉमिनल जीडीपी मेरा कितना दिया हुआ 1200 करोड़ है कि नहीं, नॉमिनल जीडीपी कितना दिया हुआ 1200 करोड़, 1200 करोड़ बाई प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ, ये रियल जीडीपी। ठीक है, प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ 120, तो प्राइस इंडेक्स 120 दिया हुआ, तो कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको इंटू 100 भी करना है, तो यहाँ पर आ गया 10 इंटू 100 कितना आ गया 1000, 1000 आ गया ना, मतलब 1000 क्या हो गया हमारा रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू कितना होगा 1000। ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हो गया। तो 1000 जो करोड़ हो गया वो हमारा रियल जीडीपी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अब आगे जो क्वेश्चन है हमारे प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। अभी प्राइस इंडेक्स से हम अभी रिलेटेड बताए थे क्वेश्चंस कि प्राइस इंडेक्स से क्या होगा। तो प्राइस इंडेक्स जो होगा वो हमारा बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। तो यहाँ पर दिया हुआ है रियल जीडीपी कितना दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया हुआ है 300 करोड़। ठीक है, और जो नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 330 करोड़। अब देयरफॉर प्राइस इंडेक्स क्या होगा, प्राइस इंडेक्स हमारा बहुत आसान है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 330, नॉमिनल जीडीपी ऊपर आएगा, रियल जीडीपी नीचे आएगा, कितना, रियल जीडीपी नीचे आएगा तो 300 इंटू 100। तो 100 से 3 बार में गया और 3 से 11 बार में गया, तो यहाँ कितना हो गया 110 करोड़ अगर प्राइस इंडेक्स देखा जाए तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तीन ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई पूछेगा कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है भाई, व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ, द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी परसेंटेज इज नोन एज प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्राइस इंडेक्स के बाद अब हमारा आता है कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड। अब क्या आता है वैल्यू एडेड मेथड, तीन मेथड में ये पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग देखते हैं, तो एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें वैल्यू एडेड मेथड में बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे एक और क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बोला गया
कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए के द्वारा फर्म बी के द्वारा क्या वैल्यू ऐड किया गया है। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रहा है कि भाई इसका जो फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है वो कहाँ पर है, तो फॉर्मूला जो होगा वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि भाई वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड बाय सुनील सर क्लास 12th, तो वो बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को दिया गया, तो वहाँ से जाके आप लोग फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसान से दिया हुआ है। अब आसानी से ये दिया हुआ है कि परचेज फ्रॉम ए, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वैल्यू एडेड ऑफ ए कितना है। तो पहले वैल्यू एडेड ऑफ ए लिखते हैं, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो फर्म ए के द्वारा क्या वैल्यू ऐड किया गया है, तो वैल्यू ऐड किया गया, तो पहली बात तो वैल्यू ऐड किया गया मतलब कितना एक तरीके से हमारे इकोनॉमी में उसने वैल्यू को ऐड करा है, कितना पैसा जोड़ा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सेल्स देखेंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे, तो डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए क्या होगा, डोमेस्टिक यहाँ लिख लेंगे, डोमेस्टिक सेल्स बाय ए प्लस एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट बाय ए, एक्सपोर्ट बाय ए हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी निकल गया। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर अ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखोगे, ठीक है भाई। माइनस क्यों किए, क्योंकि ये चीज़ पहले ही एडेड है एक तरीके से, या फिर बोला जाए तो एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक बाई ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसके द्वारा, परचेज फ्रॉम बी। अब बी के द्वारा परचेस्ड बाई बी फ्रॉम ए, नहीं ये वाला करेंगे, ठीक है। मतलब क्या, परचेज भी किया कुछ सामान, परचेज बाई अ फर्म ए फ्रॉम बी, परचेज फ्रॉम बी, ठीक है, परचेज फ्रॉम बी, ये माइनस होगा। उसके बाद और क्या माइनस होगा, माइनस कुछ अब्रॉड से भी लिया होगा वो, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड। अब अब्रॉड के द्वारा परचेज फ्रॉम अब्रॉड, परचेज फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये हो गया। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक सेल्स कितना है भाई, डोमेस्टिक सेल्स बाय ए 220 लाख प्लस जो होगा वो 60 लाख होगा, क्या एक्सपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट 60 हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, -20 लाख आएगा, क्यों, एक्सेस यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर एक्सेस -20 लाख। उसके बाद क्या है, माइनस उसके बाद परचेस बाय फर्म ए, एक ने परचेस किया है तो वो माइनस होगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद -60 है कि अब्रॉड से कितना परचेज किया है, -60 है। तो 200 और 200 कितना हो गया, तो 280 -20 प्लस 100 प्लस तो 80 हो गया, 180 लाख हो गया, यहाँ लैक्स कर लो, तो कितना हो गया ये 100 लैक्स क्या हो गया, वैल्यू ऐड किया है फर्म ए, ठीक है। अब वैल्यू एडेड बाय फर्म बी देख लेते हैं जल्दी से, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, वैल्यू एडेड, तो ये याद रखना, ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, फर्म बी के द्वारा कितना वैल्यू ऐड किया जा रहा है भाई, तो सेल्स कितना किया भाई, बी ने सेल्स करा है, देखो यहाँ पर सेल्स ऑफ बी। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस एक्सेस ऑफ, यहाँ पर बोला है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, अगर ओपनिंग पहले आ रहा है और क्लोजिंग बाद में आ रहा है तब तो माइनस कर रहे थे, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग को प्लस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे परचेज्ड, क्या किया गया, परचेज बाय फर्म बी के द्वारा परचेज किया गया, तो बी के द्वारा किसके द्वारा, ए से परचेज किया गया, तो ये परचेज फ्रॉम ए को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो गया जल्दी से देख लेते हैं भाई।
तो बी सेल्स किया गया है, सेल्स किया गया है बी के द्वारा 180 लाख, ठीक है, ये 180 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 180। उसके बाद प्लस किया गया 30 क्लोजिंग स्टॉक ओवर ये वाला, देखो ये वाला, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था, जब क्लोजिंग स्टॉक पहले आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर फर्स्ट आएगा और बाद में अगर ओपनिंग स्टॉक आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर, यहाँ पर 30 करोड़ प्लस हो गया और -100, -100 देखो यहाँ पर क्या किया गया, परचेज किया गया, तो 180 प्लस तो 210 हो गया, 210 माइनस 100 कितना हो गया, 110 लैक्स, ये क्या हो जाएगा, एक। क्लियर, तो आई होप सो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के एक क्वेश्चन करें, और भी करेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड, जो वैल्यू एडेड मेथड है जो या प्रोडक्ट मेथड है, उसके एक क्वेश्चन को हम लोगों ने करा, एक क्वेश्चन को अभी और क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाए। और हम लोगों ने नॉमिनल जीडीपी देखा, हमने रियल जीडीपी देखा, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, प्राइस इंडेक्स। तो हम लोगों ने ये सब सारे चीज़ों को देखा, और जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो सिर्फ नोट करते जाइएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो दूसरे वाले नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे वो वैल्यू एडेड मेथड के कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।